आज हम डिस्कस करेंगे बायो रेमिडिएशन के बारे में। तो बायो रेमिडिएशन दो वर्ड से मिलके बना है। बायो का मतलब होता है लाइफ और रेमिडिएशन का मतलब होता है इलाज करना यानी ट्रीट करना। तो बायो रेमिडिएशन एक टेक्निक होती है जिसमें के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट यानी हमारे माहौल में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं या जो पोल्यूशन होती है तो उसको ख़त्म किया जाता है। तो पोल्यूशन की बात की जाए तो पोल्यूशन को या आलूदगी को पैदा करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। जैसे कि जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है वो हमारी हवा को पोल्यूट कर देता है, आलूदा कर देता है, क्योंकि उसमें पोल्यूटेंट्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो इस तरह के अज्जा मौजूद होते हैं तो इनको कहा जाता है पोल्यूटेंट्स। इसी तरह से इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है यानी जो फालतू मवाद निकलता है या जो फालतू चीज़ें निकलती हैं, इसके अलावा घरों में भी हम मुख्तलिफ तरह के प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और प्लास्टिक को जो है फिर हम फेंक देते हैं। तो उन प्लास्टिक के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं। तो इसलिए इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं तो इनको ख़त्म किया जाए, इनके अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं इनको हटाया जाए। तो एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन की टेक्निक। तो इसको आमतौर पे वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक भी कहा जाता है, यानी वेस्ट मटेरियल्स को पोल्यूशन फ्री करने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा प्लांट्स यानी जो पौधे होते हैं तो इनको बायो रेमिडिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी बैक्टीरिया को, प्लांट्स को। इसके अलावा फंजाई, जैसे आपने मशरूम्स देखे होंगे, जैसे इस तस्वीर में हम मशरूम देख रहे हैं, तो मशरूम भी फंजाई की एक टाइप है, तो इसको भी इस्तेमाल करते हैं बायो रेमिडिएशन में। इसके अलावा एलजी, एलजी क्या है? छोटे छोटे से सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। अक्सर आपने पानी के ऊपर इस तरह की ग्रीन कलर की जो है वो तह देखी होगी जिसे हम काई कहते हैं, तो वो क्या होती है? वो एलजी होती है। तो एलजी भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्लांट्स को, बैक्टीरिया को, फंजाई को, एलजी को इस्तेमाल करके हम बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को जब हम बायो रेमिडिएशन में इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से बायो रेमिडिएशन की डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। तो वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? वो हैं माइक्रोबियल बायो रेमिडिएशन, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके ये प्रोसेस किया जाता है। फाइटो रेमिडिएशन, जिसमें कि प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता है। माइको रेमिडिएशन, जिसमें कि फंजाई को इस्तेमाल किया जाता है। और फाइको रेमिडिएशन, जिसमें कि एलजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम वन बाय वन करके बायो रेमिडिएशन के इन सारी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोबियल बायो रेमिडिएशन। जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए। जैसे कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल है मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया। जैसे कि अगर हम बेसिलस की बात करें तो बेसिलस क्या है? बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं जिनको हम माइक्रोबियल बायो रेमिडिएशन के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक इन्वायरमेंट है, यानी एक माहौल है या एक जगह है जहाँ पे जो है वो इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, कारखाने लगाए हुए हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स जैसे मेडिसिन बनाती हैं, प्लास्टिक की चीज़ें बनाती हैं, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड। तो उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो तो बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है तो उसको क्या करते हैं कि उसको पाइप्स के ज़रिए से इंडस्ट्री से निकालते हैं यानी खारिज करते हैं। तो वो जो पाइप्स होते हैं वो गटरों में जाते हैं और जो गटर वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है तो वो तो या तो मिट्टी में शामिल हो जाता है या वो पानी में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से वो जो सॉइल है वो भी पोल्यूट हो गई है यानी आलूदा हो गई है, और वो जो पानी है वो भी आलूदा हो गया है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला इन्वायरमेंट एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है? पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं। तो अगर इस तरह की मिट्टी में या इस तरह के पानी के अंदर जो है वो माइक्रोब्स, जैसे कि हम बेसिलस को देख रहे हैं, उनको उसको इंजेक्ट कर दें यानी वहाँ पे जो है वो शामिल कर लें उस पोल्यूशन में, सॉरी उन पोल्यूटेंट्स में या उस वेस्ट मटेरियल में जिसमें कि पोल्यूटेंट्स शामिल हैं,
जैसे कि हैवी मेटल्स होती हैं, जैसे मरकरी है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, ये क्या है? हैवी मेटल्स हैं, जो कि अगर इस तरह की जो पोल्यूटेड सॉइल है उसमें अगर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो या ये मौजूद हों, इसके अलावा पानी में मौजूद हों, तो इस पानी को, इस सॉइल को जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स हैं या हम ह्यूमन बींग्स हैं उसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये हैवी मेटल्स हमारी बॉडी में दाखिल होकर हमारी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होती हैं। तो इनका रिमूव होना बहुत ज़रूरी है, यानी इस माहौल से इसका हटना बहुत ज़रूरी है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, वो इन हेजार्डियस यानी ये जो डेंजरस या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं तो इनको इस्तेमाल करेगा। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे? एनर्जी के लिए, यानी इनकी ब्रेक डाउन करेंगे। ये जो माइक्रोब्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल ऐड किया है, तो वो क्या करेंगे कि इनकी ब्रेक डाउन करके, तो इनकी ब्रेक डाउन से क्या करेंगे कि अपने लिए एनर्जी ले लेंगे, यानी इन पोल्यूटेंट्स को अपने लिए फूड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा कि अब ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंसेस में यानी कि कुछ और सब्सटेंसेस में तब्दील हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस रिएक्शन में जो है वो रिलीज होगी। यानी अब ये जो पोल्यूटेंट्स हैं तो अब वो ब्रेक डाउन हो गए हैं, उनकी तोड़ फोड़ हो गई है और वो अब हार्मलेस सब्सटेंसेस में यानी ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट हो गए हैं जो कि अब नुकसानदेह नहीं रहे। तो यहाँ पे ये जो एरो शो कर रहा है इसका क्या मतलब है कि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट हैं, तो इसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है ताकि माइक्रोब्स जो हैं वो न्यूट्रेंट्स को इस्तेमाल करें और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करें और इन पोल्यूटेंट्स के ऊपर अपना काम स्टार्ट करें, यानी इनकी ब्रेक डाउन का काम स्टार्ट करें ताकि ये जो है वो हार्मलेस सब्सटेंसेस में तब्दील हो जाएं। तो इस तरह से माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, उससे पोल्यूटेंट्स को ख़त्म किया जा सके। जैसे आप अब इस तस्वीर में देख रहे हैं कि अब यहाँ से जो है वो क्या हुआ है कि पोल्यूटेंट्स की ब्रेक डाउन हो गई है। अब अगर ये पानी के अंदर हमने ये प्रोसेस किया है तो अब ये पानी जो है वो पीने के काबिल हो गया है, साफ़ हो गया है। और अगर ये जो सॉइल है तो अब ये साफ़ है, यानी इसमें जो प्लांट्स वगैरह उगाए जाएंगे, तो ये जो हैवी मेटल्स हैं अब वो इन प्लांट्स की बॉडी का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी ज़मीन से होते हुए प्लांट्स की बॉडी में दाखिल नहीं होंगे क्योंकि अब ये सॉइल क्या हो गई है, साफ़ हो गई है, पोल्यूटेंट फ्री हो गई है। तो ये क्या है? माइक्रोबियल बायोरेमिडिएशन। फाइटो रेमिडिएशन की बात की जाए तो फाइटो रेमिडिएशन में प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता है पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, यानी पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करने के लिए, पोल्यूटेंट्स को हटाने के लिए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट साफ़ हो सके। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको जो है वो फाइटो रेमिडिएशन के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर सकें। तो अपने सामने हम यहाँ पे एक डायग्राम ले आते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ट्री है, यानी एक दरख्त है जो कि इस्तेमाल हो रहा है पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, यानी जो कि पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने का फंक्शन जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस देख रहे हैं, जैसे फाइटो डिग्रेडेशन है, फाइटो एक्सट्रैक्शन है, फाइटो स्टेबलाइजेशन है। तो फाइटो डिग्रेडेशन की अगर बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि इसमें कैसे जो है वो पोल्यूटेंट्स रिमूव होते हैं। तो फाइटो डिग्रेडेशन में क्या होता है कि प्लांट टिश्यू के अंदर जो मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं तो उसकी मदद से पोल्यूटेंट्स की डिग्रेडेशन होती है, यानी पोल्यूटेंट्स की जो है वो तोड़ फोड़ होती है। जैसे यहाँ पे आप अगर अपने सामने देखें तो यहाँ पे लीफ को बड़ा करके दिखाया हुआ है और ये जो पिंक पिंक से कलर के हैं तो ये क्या हैं? ये पोल्यूटेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है? मुख्तलिफ किस्म की हैवी मेटल्स हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, हैवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक है, मरकरी है, कैडमियम है। तो ये क्या है? हैवी मेटल्स। तो रूट्स के ज़रिए से क्या होगा कि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये जब लीफ तक पहुंचेंगे या फॉर एग्जांपल ये रूट्स के अंदर ही अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको फाइटो डिग्रेडेशन का प्रोसेस नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अंदर जो टिश्यूज़ के अंदर एंजाइम्स या ख़ास सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं वो क्या करेंगे कि इनकी ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो ये पोल्यूटेंट्स जो हैं वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे हार्मलेस सब्सटेंसेस में, यानी अब वो पोल्यूटेंट नहीं रहे, अब वो तब्दील हो गए हैं हार्मलेस सब्सटेंसेस में जो कि नुकसानदेह नहीं होते। इसी तरह से फाइटो एक्सट्रैक्शन किसे कहते हैं?
तो फाइटो एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, कुछ खास पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी ज़मीन से वो निकल के प्लांट्स की बॉडी में शामिल होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रूट्स को बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो ये क्या करेंगे कि कुछ खास कंटेमिनेंट्स को, जैसे कि निकल की बात करें, तो निकल क्या है, एक हैवी मेटल है। तो इसको क्या करेंगे, ये प्लांट्स की जो ये वाले पार्ट्स हैं यानी जो रूट्स हैं वो क्या करेंगी, इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो ये छोटे छोटे क्या नज़र आ रहे हैं, ये पोल्यूटेंट्स के पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। तो उसको एक्यूमुलेट कर देंगे यानी अपने अंदर जमा कर देंगे ताकि ये जो सॉइल है ये पोल्यूटेंट फ्री हो जाए। तो फाइटोस्टेबिलाइजेशन में क्या होता है कि फाइटोस्टेबिलाइजेशन में प्लांट्स क्या करते हैं, पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और इनका जो लेवल होता है सॉइल में उसको मेंटेन रखते हैं, स्टेबल रखते हैं, ताकि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये पानी जो पानी होता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बारिश हुई है या यहाँ पे पानी दिया गया है, तो ये पोल्यूटेंट्स जो हैं इस पानी के साथ शामिल होके समुद्रों या दरियाओं में ना चले जाएं। तो ये क्या करते हैं कि ये पोल्यूटेंट्स के लेवल को स्टेबलाइज करते हैं, यानी इतना एब्जॉर्ब करते हैं कि इनका जो लेवल है वो यहाँ पे कम हो जाए। तो ये प्रोसेस होता है फाइटोस्टेबलाइजेशन का। और अगर वोलेटिलाइजेशन की बात की जाए तो फाइटोवोलेटिलाइजेशन में प्लांट्स क्या करते हैं कि पोल्यूटेंट्स को रूट्स के ज़रिए से एब्जॉर्ब करते हैं और उनको तब्दील कर देते हैं गैशियस स्टेट में, यानी वो गैशियस स्टेट में तब्दील होके प्लांट्स की बॉडी से बाहर हवा में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से सॉइल के अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं या वो कम हो जाते हैं, किसकी हेल्प से, प्लांट्स की हेल्प से। तो बायो रेमिडिएशन की इस टेक्निक का जो इस टाइप का क्या नाम है, फाइटो रेमिडिएशन। तो माइक्रो रेमिडिएशन की बात की जाए तो ये एक और तरह की टाइप है जिसमें कि फंजाई को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो माइको का वर्ड है वो फंजाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो माइक्रो रेमिडिएशन में फंजाई की कुछ स्पीशीज़ इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि आप अपने सामने इस तस्वीर में मशरूम्स देख रहे हैं। तो मशरूम्स क्या हैं, एक फंजाई की स्पीशी हैं, मशरूम फंजाई की स्पीशीज़ होती हैं। तो ये अपने एंजाइम्स की मदद से, यानी मशरूम की बॉडी में ख़ास सब्सटेंसेस जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने का काम करते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में अगर आप अपने सामने देखें तो यहाँ पे आपको मशरूम्स नज़र आ रहे हैं। तो जिस एनवायरनमेंट में मशरूम ग्रो करते हैं तो उस एनवायरनमेंट में ये क्या करते हैं कि जिस सॉइल के अंदर जो है वो कंटेमिनेंट्स मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स हैं, मिसाल के तौर पे पेस्टिसाइड्स किसे कहते हैं, कीड़े मार अद्वियात को, यानी कीड़े मार जो दवाइयाँ ज़मीन पे फसलों पे डाली जाती हैं, प्लांट्स पे डाली जाती हैं ताकि उनके अंदर मुख्तलिफ जो पेस्ट्स या जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो वो केमिकल्स जो हैं वो कीड़े मकोड़ों को तो मार देते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो केमिकल्स होते हैं वो मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। और अगर इस तरह की मिट्टी में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और इन प्लांट्स को जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो हॉर्स नज़र आ रहा है, वो खा रहा है, तो या जो काउज हैं या गोट्स हैं वो अगर इस तरह की घास को खा रही हैं जो कि इस कंटेमिनेटेड सॉइल के ऊपर उगी हुई है, तो इसका मतलब है कि उन पेस्टिसाइड्स के अंदर जो हैवी मेटल्स वगैरह हैं या डेंजरस सब्सटेंसेस हैं वो अब एनिमल की बॉडी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा अगर डीजल या ऑयल या इस तरह की कोई चीज़ जो है जिसे हम फ्यूल यानी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाले सब्सटेंसेस अगर ज़मीन में शामिल हो जाएं तो वो भी ज़मीन को कंटेमिनेट कर देते हैं, यानी पोल्यूट कर देते हैं। और अगर यहाँ पे जो है वो मशरूम्स ग्रो किए हुए हैं तो मशरूम्स क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये क्या है, मशरूम्स की बॉडी से आपको रूट तरह के रूट लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जिनको क्या कहा जाता है, हाइफी कहा जाता है। ये जैसे ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि मशरूम के लिए या फंजाई के लिए रूट्स का काम करते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो इनके अंदर ख़ास एंजाइम्स होते हैं जो कि ये रिलीज़ करते हैं और क्या करते हैं कि इन कंटेमिनेंट्स को की ब्रेक डाउन करते हैं और इनको हार्मलेस सब्सटेंसेस में तब्दील कर देते हैं। तो इस तरह से माइक्रो रेमिडिएशन में फंजाई को इस्तेमाल करके पोल्यूटेंट्स को रिमूव किया जाता है। तो फाइको रेमिडिएशन में क्या होता है, फाइको रेमिडिएशन भी बायो रेमिडिएशन की एक टाइप है जिसमें कि एलजी को इस्तेमाल किया जाता है पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने में, यानी पोल्यूटेंट्स की ब्रेक डाउन करने में, ताकि वो
तब्दील हो जाएं हार्मलेस सब्सटेंसेस में, यानी जिनका कोई नुकसान नहीं होता। तो एलजी क्योंकि पानी में पाए जाते हैं, तो इसलिए पानी के अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं तो ये क्या करते हैं कि पानी के अंदर मुख्तलिफ जो केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, तो उसको रिमूव करने का काम क्या कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं? एलजी करते हैं। तो एलजी के अलावा बैक्टीरिया को भी हमने देखा था कि बैक्टीरिया भी जो हैं वो वाटर के पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ से टेक्सटाइल एफ्लुएंट, यानी टेक्सटाइल या कपड़ा बनाने वाली जो सनद होती है, जो कारखाना होता है, वहाँ से क्या निकल रहा है? जो फालतू पानी निकल रहा है, वेस्ट वाटर या जिसे सीवेज वाटर कहा जाता है, तो उसमें एलजी को डाला जाता है। यानी एलजी की मुख्तलिफ स्पीशीज़ जैसे कि ए एम्बिगवा है, सी पायरिनोइडोजा है, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि फाइको रेमिडिएशन का प्रोसेस हो। तो अब ये क्या करेगी, ये जो एलजी की स्पीशीज़ हैं वो क्या करेंगी कि एंजाइम्स की मदद से पोल्यूटेंट्स की ब्रेक डाउन करेंगी, यानी पोल्यूटेंट्स की तोड़ फोड़ करेंगी। तो अब ये जो पानी है इसके अंदर से जो एल्गल बायोमास है, यानी जो एलजी यहाँ पे मौजूद है, तो उसको हटा दिया जाता है और बाकी जो पानी बचता है वो क्या है, उसको हम ट्रीटेड एफ्लुएंट, यानी ये वाला जो वाटर है, अब ये क्या है, इसकी ट्रीटमेंट हो गई है, अब ये साफ़ है, ये इस्तेमाल करने के काबिल है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को कहा जाता है फाइको रेमिडिएशन। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने बायो रेमिडिएशन, जो कि एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, इसके बारे में जानने की कोशिश की।